डियर स्टूडेंट, यूर वेलकम LPS ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था क्रॉप प्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग ऑफ सीड, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन का जो हम आप डिस्कस करेंगे। इन 3 पॉइंट का डिस्कशन किया था कि कैसे हमने सॉइल को प्रिपेयर किया विद द हेल्प ऑफ टूल्स, कौन कौन से मेथड हमने उसमें यूज़ लिए। फिर सेकंड पॉइंट था सोइंग ऑफ सीड्स, कैसे हमने सीड्स को जर्मिनेट किया, कैसे हमने सीड्स को सोन किया फॉर जर्मिनेशन। वो उसके लिए हमने कौन कौन सा मेथड यूज़ में लिया, मैनुअल लिया, मॉडर्न लिया, कौन सा मेथड यूज़ लिया। इसके बाद हमने एडिंग एंड मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, तो जो रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन की, उनको उनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमने मैन्योर और फर्टिलाइज़र का यूज़ किया। इसमें हमने एक सब पॉइंट डिस्कस किया था मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, या डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो हमने मैन्योर का यूज़ क्यों करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ क्यों करते हैं, इन दोनों के अपने अपने कौन कौन से एडवांटेज होते हैं, कौन कौन से इनके डिसएडवांटेज होते हैं, इनके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया था। अब नेक्स्ट पॉइंट आएगा इरिगेशन। इरिगेशन क्रॉप को ग्रो करने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है, और वाटर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम इरिगेशन यूज लेते हैं। तो इसका मीन्स इरिगेशन का मतलब क्या होगा कि क्रॉप के लिए वाटर प्रोवाइड कराना। किसके लिए? क्रॉप के लिए वाटर प्रोवाइड कराना इरिगेशन कहलाता है। अब इरिगेशन के लिए हम जो मेथड यूज लेते हैं इरिगेट करने के लिए क्रॉप्स को, वो भी अलग अलग होते हैं। एक तो ट्रेडिशनल मेथड होता है जो कि ओल्ड एज मेथड होता है। कौन सा होता है? ओल्ड एज, या पुराने समय में जो हम मेथड्स यूज लेते थे। दूसरा होता है मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड में हम मॉडर्न टूल्स का यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रेडिशनल मेथड की। ट्रेडिशनल मेथड में हम क्या करते थे? ओल्ड एज या पुराने समय में हम विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स कुएं में से पानी को क्रॉप तक पहुंचाते थे या क्रॉप को प्रोवाइड कराते थे। उसमें हम एनिमल्स की सहायता लेते थे तथा कुछ सिंप्लीफाइड टूल्स होते थे जिनको हम विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स ऑपरेट करते थे। उनमें मेनली होते थे रहट, चैन पंप, ढेकली और मोट। मोट में क्या होता है? पुली सिस्टम होता है, उसको विद द हेल्प ऑफ ऑक्सेज या बुल्स रोटेट करवाया जाता है, और रोटेशन से क्या होता है? कंटिन्यूसली वाटर प्रोवाइड होता है। किसके लिए? क्रॉप्स के लिए। अब दूसरा मेथड जो कि इफेक्टिव होता है, एफिशिएंट होता है, लेकिन कॉस्टली होता है, वो होता है मॉडर्न मेथड या मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम। इसमें हम क्या करते हैं? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पंप, उसके साथ कुछ स्पेसिफाइड टूल्स होते हैं जिनको हम यूज़ में लेते हैं, और उनसे क्या होता है? जो इरिगेशन होता है, क्रॉप्स का इरिगेशन होता है। उसमें एक फर्स्ट पॉइंट है स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, दूसरा पॉइंट है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। आप जब भी किसी गार्डन वगैरह में घूमने जाते हो या फिर किसी बागान में घूमने जाते हो तो आपने देखे होंगे छोटे छोटे स्प्रिंकल्स लगे होते हैं, और उनसे लगातार वाटर ड्रॉपलेट्स एक चारों ओर सर्कुलेट होती रहती हैं। वो कौन सा सिस्टम होता है? स्प्रिंकलर सिस्टम होता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन में जो वाटर की वेस्टेज है वो कम होती है, मतलब वेस्ट वाटर को वेस्ट होने से बचाया जा सकता है, और ये इफेक्टिव होता है। और सबसे बड़ी बात, इसकी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस मेथड को हम उस जगह पर यूज लेते हैं जहाँ पर ग्राउंड का लेवल एक सेम नहीं होता है, मतलब जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ जमीन होती है, ऊबड़ खाबड़ फील्ड होता है, उस जगह पर स्प्रिंकलर सिस्टम ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है। इसके बाद दूसरा है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या इरिगेशन सिस्टम का सबसे इफेक्टिव मेथड होता है, वो होता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में क्या करते हैं? छोटी छोटी ट्यूब्स होती है जिनकी सहायता से या जिनकी हेल्प से जो वाटर है डायरेक्ट प्लांट की रूट को प्रोवाइड किया जाता है। इसमें क्या होता है? उन ट्यूब्स को वाटर के रूट्स के उसको क्या कर देते हैं? प्लान करते हैं तथा प्लांट के रूट में छोटे छोटे होल कर देते हैं। जहाँ पर प्लांट की रूट होती है उस जगह पर उस पाइप्स में छोटे छोटे होल कर देते हैं, जिससे जो वाटर होता है वो डायरेक्ट प्लांट की रूट को प्रोवाइड होता है। ये सबसे बेस्ट मेथड इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो वाटर वेस्ट बिल्कुल नहीं होता है। कम पानी में या कम वाटर में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन ले सकते हैं। इसलिए सबसे बेस्ट, सबसे एफिशिएंट मेथड कौन सा होता है इरिगेशन का? ड्रिप इरिगेशन सिस्टम।
नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का। इरिगेशन करने के बाद प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। यहाँ पर एक नया वर्ड आया वीड्स। वीड्स मीन्स अनडिजायरेबल प्लांट, जो कि उस क्रॉप के साथ साथ क्या होते हैं, ग्रो अप करते हैं, लेकिन साथ में क्या करते हैं, जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है क्रॉप्स के लिए, उन न्यूट्रिशन को शेयर कर लेते हैं। शेयर करने से जो न्यूट्रिशन क्रॉप को चाहिए होता है उसमें कमी होती है, और जिससे क्रॉप प्रोडक्शन भी इफेक्टेड होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इनको कंट्रोल करते हैं, और कंट्रोल करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वीड्स के बारे में। वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट, जो ग्रो अप करते हैं किसके साथ, क्रॉप प्लांट के साथ। अब ऐसा करने से क्या होता है, जो न्यूट्रिशन की आवश्यकता क्रॉप प्लांट को होती है, उनको कौन शेयर कर रहा है, वो अनवांटेड प्लांट शेयर कर रहे हैं, जिसका कि क्रॉप प्रोडक्शन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। इसलिए हमें क्या करना होता है, इनको रिमूव आउट करना होता है, इनको अलग करना होता है, जिससे हम अच्छी या गुड क्वालिटी या क्वांटिटी दोनों में क्रॉप का अच्छा प्रोडक्शन ले सके। तो वीड्स को हम भी दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके भी 2 मेथड्स होते हैं। एक तो होता है मैनुअली मेथड होता है हैंड पिकिंग, या फिर हाथों की सहायता से हम उन वीड्स को क्या करते हैं, रिमूव आउट कर देते हैं, मतलब उस क्रॉप में से उन वीड्स को उखाड़ के बाहर फेंक देते हैं। ये ओल्ड एज मेथड होता है, या फिर ये लेस इफेक्टिव मेथड होता है, क्योंकि हमें इसमें मैनुअली ऑपरेट करना होता है। इसलिए हम इनको कंट्रोल करने के लिए क्या यूज में लेते हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंसेज यूज में लेते हैं। क्या यूज में लेते हैं, केमिकल सब्सटेंसेज, जिनकी सहायता से हम वीड्स को कंट्रोल करते हैं। जैसे एग्जांपल कुछ होते हैं, वीडिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड होते हैं, तथा पेस्टिसाइड होते हैं। क्या होते हैं, पेस्टिसाइड। तो इनसे क्या होता है कि ये जो उन अनवांटेड प्लांट की, अनवांटेड एनिमल्स या फिर जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, जो क्रॉप का क्या करते हैं, उसके प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल कैसे करते हैं, उनकी या तो ग्रोथ को रोक देते हैं या उनको क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। अब जैसे ही ये केमिकल सब्सटेंस उन वीड्स को डैमेज करेंगे या फिर उनकी ग्रोथ को रोक देंगे, तो जो न्यूट्रिशन जिनको वो शेयर कर रहे थे वो किसको मिलेगा, अब क्रॉप को मिलेगा। और ऐसा होने से क्या होगा कि हमारे क्रॉप की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंप्रूवमेंट होंगे। इसके बाद 6th पॉइंट है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग कब किया जाता है, जब क्रॉप मैच्योर कंडीशन में पहुंच जाती है। कौन सी कंडीशन में, मैच्योर कंडीशन में। मैच्योर से मीन्स जब फसल या क्रॉप कटने के लिए तैयार हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, उसको फसल को उस फील्ड से या उस सॉइल से या उस स्पेस से काट कर एक जगह पर गैदरिंग कर लेते हैं, उसको इकट्ठा कर लेते हैं। और ये किसके सहायता से किया जाता है, ये भी 2 तरीके से किया जाता है। तो मैनुअली किया जाता है और दूसरा हार्वेस्टर के थ्रू। किसके थ्रू, हार्वेस्टर के थ्रू। मैनुअली हार्वेस्टिंग करने में बहुत ज़्यादा समय लगता था, तो धीरे धीरे इसको टेक्निक को छोड़ दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, हार्वेस्टर का यूज़ करते हैं हार्वेस्टिंग करने के लिए। हार्वेस्टर का काम क्या होता है, हार्वेस्टर का काम होता है उस क्रॉप को कट करना, काटना और उसके बाद उसको एक जगह पर इकट्ठा करना। इसके बाद नेक्स्ट लेवल होता है इसी में थ्रेसिंग। थ्रेसिंग हार्वेस्टिंग का ही एक पार्ट होता है, लेकिन ये नेक्स्ट स्टेज होती है हार्वेस्ट करने के बाद में। इसको हम विद द हेल्प ऑफ थ्रेसर, इसमें क्या करते हैं, ग्रेन को हस्क से अलग करते हैं, दोनों को सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्रेसर।
जिस टूल्स का हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है, थ्रेसर होता है। थ्रेसर की सहायता से ग्रेन और हस्क दोनों को अलग अलग कर लिया जाता है। जो हस्क हमको एक जगह ढेर लगा देते हैं, ग्रेन को हम स्टोर कर लेते हैं फर्दर यूज़ के लिए। अब हम हार्वेस्टिंग में हार्वेस्टर और थ्रेसिंग दो अलग अलग मशीन्स का यूज़ करते हैं, लेकिन अब उनको एक साथ भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंबाइनर। कंबाइनर में कॉम्बिनेशन होता है हार्वेस्टर और थ्रेसर का। किसका कॉम्बिनेशन होता है, हार्वेस्टर और थ्रेसर का, जो दोनों काम करता है। हार्वेस्ट भी करता है, मीन्स क्रॉप को काटता भी है, गैदर भी करता है, तथा उसमें से हस्क और ग्रेन दोनों को अलग अलग करता है। इसलिए ये ज़्यादा इफेक्टिव टूल होता है हार्वेस्टिंग मेथड को कंप्लीट करने के लिए या इस एफर्ट को कंप्लीट करने के लिए। अब कंबाइनर के बाद जो हमें ग्रेन प्राप्त हुआ है उसका हमें क्या करना होता है, स्टोरेज करना होता है। स्टोरेज क्यों करना होता है, क्योंकि उसका हम लंबे समय तक क्या कर सके, कंजप्शन कर सके, और उसी लंबे समय तक उस क्रॉप की क्वालिटी और क्वांटिटी क्या रहे, मेंटेन रहे, उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े तथा वो स्पॉइल भी ना हो। लंबे समय तक क्या होने का चांस, खतरा रहता है क्रॉप का स्पॉइल होने का। तो इन सभी से बचाने के लिए हमें एक गुड स्टोरेज टेक्निक काम में लेनी होती है। और हमें पता है कि स्टोरेज करने से पहले जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है, जो किसके अंदर होता है, क्रॉप के अंदर होता है, जैसे ही हम उसको थ्रेसर्स की सहायता से हस्क और ग्रेन को अलग अलग करते हैं तो उसमें मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा होती है। उस मॉइस्चर को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस क्रॉप को कुछ समय के लिए क्या करते हैं, सुखाते हैं, जिससे उसका क्या हो जाता है, मॉइस्चर कम हो जाता है। और मॉइस्चर जैसे ही कम होता है तो हम उसको लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। हम दो तरीके से या डबल स्टैंडर्ड पे क्या उनको स्टोर करते हैं, एक तो हम सेल्फ स्टैंडर्ड पे स्टोर करते हैं, तो हमें कम मात्रा में आवश्यकता होती है स्टोर करने की। लेकिन जब गवर्नमेंट क्या करती है, उनको एक जगह पर ज़्यादा मात्रा में स्टोर करती है, तो उसके लिए मॉडर्न या साइंटिफिक मेथड यूज लिए जाते हैं। उन साइंटिफिक मेथड्स में क्या करते हैं, बड़े बड़े गोडाउन्स बनाए जाते हैं, जिससे उस क्रॉप को लंबे समय तक क्या किया जा सके, स्टोरेज किया जा सके और उसको यूज़ में लेने लायक बनाया जा सके या यूज़ में लेने लायक बनी रहे। इसलिए हम उनको मॉडर्न टेक्निक्स के थ्रू स्टोर करते हैं। उनको स्टोर करने के लिए बड़े बड़े गोडाउन बनाए जाते हैं। जैसे इस काम को कौन करता है, इंडिया में FCI। कौन करता है, FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ तो इंडिया में कौन करता है इसको, क्रॉप को स्टोर, FCI क्रॉप प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग जिस पर्टिकुलर प्लेस पे किसी भी क्रॉप का एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन होता है, उसी जगह पर उसके स्टोरेज बनाए जाते हैं और उनको उसी पर्टिकुलर जगह पर स्टोर कर लिया जाता है, जिससे उनका कंजप्शन भी हम आसानी से कर सकें।